नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल 2025 मेष लग्न के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को मेनली अगर जो शुभत्व के हिसाब से देखेंगे तो मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। पहला हिस्सा है जो 19 मार्च से चल रहा है 9 अप्रैल तक का। यह टाइम आपके लिए मैंने जो हेडिंग लिखा है कि हैप्पीनेस एट होम, बहुत मजे का टाइम है। घर पे 19 मार्च से आप देखेंगे घर खुशियों से भरने लगा अभी आपका धीरे धीरे। 9 अप्रैल तक ये खुशियां आपके पास लॉक करके रख दो। 9 अप्रैल तक सितारे बहुत बुलंद है घर के मामले में, आपकी मामा के साथ के ट्यूनिंग के मामले में, और कोई घर खरीदने के चक्कर में अगर है आप, तो ये 19 मार्च से 9 अप्रैल तक आपके घर के विषय में कुछ अच्छा न्यूज है। ये हो सकता है कोई ओल्ड एज प्लान करते हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा हिस्सा है 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक, 27 अप्रैल तक। ये वो वक्त है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए स्पेयर करिएगा। 10 होगा ही 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया टाइम। टेक द एडवांटेज, इस समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल करो। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक अगर जो आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड आप काम करते हैं, कुछ भी डेफिनेटली मार्केट अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बेनिफिट ये 10 अप्रैल से 27 अप्रैल देगा। ये वक्त है जहां कुछ सीखने को मिलेगा, स्टूडेंट के लिए भी बढ़िया है। और 28 अप्रैल के बाद का जो टाइम है 28 अप्रैल से आगे 13 मई तक का टाइम मैं नेक्स्ट महीने में रिमाइंड करूंगा। बहुत कोई शुभ कार्य के लिए खर्चा होना शुरू होगा 28 अप्रैल से 13 मई तक, ये एट ए ग्लांस। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, इसको भी ठीक से ध्यान में रखें। नंबर 1, उसमें मैं हर महीने आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। टोटल 30 दिन का महीना है। इसमें से मैं जो तारीख बता रहा हूं 20 अप्रैल से 27 अप्रैल, रोग ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम। कोर्ट का डेट है, कान पकड़ लीजिएगा, उससे दूर रहिएगा। कहीं भी आपको लगता है कि ये कोई बात से झगड़ा हो जाएगा, 2 कदम पीछे हट जाइएगा। बड़ी जंप मिलेगी, ऐसा नहीं कि 2 कदम पीछे हटने से आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा, लेकिन 20 तारीख से 27 अप्रैल तक आपके काम को, अगर कहीं देखिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, इसका मतलब है कि ये देखिए 30 साल तक कोई आदमी बीमार नहीं होता, 30-35 तक कोई मेजर इश्यू नहीं आता क्योंकि इंसान का शरीर बहुत लंबे समय तक बना हुआ है। लेकिन अगर उम्र 50 से आगे है तो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो। कहीं जाते हो ट्रैवलिंग में, अगर जाना पड़े, बैड लक है कि जाना पड़े, जाना ही नहीं चाहिए। 20 से 27 अप्रैल में ये खर्चा होने का टाइम। और जाते हो तो बिस्लेरी का पानी वानी पियो, गर्म पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक को और ठंडे पानी को बाय बाय कर दीजिएगा 20 अप्रैल से 27 अप्रैल में। ये बात एक ध्यान रखो। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, थोड़ा ध्यान में लेने की कोशिश करिएगा। 23 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक का टाइम, पीछे जा रहा हूं, पीछे के महीने में जा रहा हूं, मार्च से 2 अप्रैल तक का जो टाइम है डेट वाइज में वो ये है कि आपके भाई बहन या पड़ोसियों के साथ के डिस्टेंस को आप कम कर पाएंगे, उसके रिलेशंस को मजबूत कर पाएंगे। अगर कोई गिले शिकवे, देखिए मंगल का लग्न है एरीज और स्कॉर्पियो, भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार रखो, इससे आपके जीवन में आपका मंगल पावरफुल होगा, आपका लग्नेश पावरफुल होगा। और ये 23 मार्च से 2 अप्रैल में कुछ गलती हो गई हो तो भाई के साथ माफी मांगकर संबंध आपके मजबूत बनाएं। पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को 23 मार्च से 2 अप्रैल तक में आप कोई डेयरिंग भी करेंगे, मजबूत कर पाएंगे भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशन को। अब 3 अप्रैल से 11 अप्रैल है, ये जो टाइम है मैं जो बोल रहा हूं, देखिए इसमें इस महीने में शनि राहु का युति भी हुआ है आपके 12वें स्थान में। 2-4 मैं ये बाद में बताता हूं आपको। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल, अभी देखिए 2 महीने में आपके घर के मामले में बहुत कोई लॉन्ग प्रोसेस में आप जा रहे हैं, ये बात मान के चलिएगा। और 14 अप्रैल को युति हो रहा है, यानी कि अप्रैल महीने के दौरान आपके घर के विषय में कुछ पॉजिटिव चीज दिखाई दे रहा है। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर, मेरा शनि राहु का युति का वीडियो जरूर देखिएगा। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल यू विल फाइंड हैप्पीनेस एट होम, घर में आप बहुत बड़े आनंद में होंगे, पैर में रखा होगा, एकदम आप गद्दे पे आराम से बैठे होंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम।
ममा के साथ के आपके रिलेशंस आप और मजबूत कर पाएंगे। जनरली आपकी जो मम्मा का स्थान है यहाँ कर्क राशि, माँ बहुत फिक्र करती है आपकी, दिन में 3-4 बार फोन कर देती होगी, खाना खाया या नहीं, कहाँ है आप, कहाँ है, खाना खाया या नहीं। तो 3 अप्रैल से 11 अप्रैल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो घर का जो मैं बोल रहा हूं, अप्रैल महीने में घर का कोई बहुत बड़ा प्रोसेस पॉजिटिव टाइम दिखाई दे रहा है। 12 अप्रैल से भी आगे बढ़ते हैं, 19 अप्रैल तक का टाइम स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि बेस्ट टाइम है लर्न करने का। 12 से 19 में पर्टिकुलरली देखिए मैंने 10 से 27 लिखा है, बट 12 से 19 महीने के हिसाब से देखेंगे डेट वाइज के, तो इट्स अ ग्रेट टाइम। डू नॉट स्पेयर दिस टाइम विथ वंडरिंग हियर एंड देयर, कहीं फालतू टाइम पास नहीं करिएगा। 12 से 19 में स्टूडेंट है, डटे रहो अपने एजुकेशन के पीछे। ये वो वक्त है, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप जिससे प्यार करते हैं उनके लिए स्पेयर करिएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया 10 तारीख से 27 तारीख का टाइम लर्निंग के लिए बड़ा अच्छा। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट देखिएगा 12 अप्रैल से 19 अप्रैल। आर्ट है, कोई आर्टिस्टिक है तो बहुत बढ़िया रहेगा 12 से 19 तारीख तक का। बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट वो क्या कर रहे हैं वो जल्दी आपके साथ ओपन हो जाएंगे 12 से 19 तारीख में। अब 20 तारीख से 27 तारीख है मैंने पहले ही इसकी कथा आपको कर दी। यू टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। कहीं भी लगता है कि मेरे बोलने से विवाद हो जाएगा, 2 कदम पीछे हट जाइएगा, चुप रहने में मजा है। देखिए पर्टिकुलरली 20 से 27 अप्रैल खर्च का भी टाइम है कुछ बेवकूफी करने का टाइम है, यानी कि आपके समझ में ये बाद में आएगा। कोई कंपटीशन में हमेशा 2 आदमी लगता है, बी रिमेंबर। ये वक्त है जहां आप कंपटीशन के चक्कर में पड़े तो आप परेशान हो जाएंगे। 20 से 27 टेबल चल रेस लगाते हैं, आप लगाइए, आप जाइए, दौड़िए, आप आपके स्पीड में चलिएगा। बी रिमेंबर 20 से 27 अप्रैल रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम। कोर्ट कचहरी का केस हो 2 कदम पीछे हटना है। अब आगे चलते हैं 28 अप्रैल से 29-30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई तक का टाइम। दैट्स द ग्रेट टाइम। ये आपके लिए जो काम धंधा नहीं है उनके लिए, जो लोग जॉबलेस है, पर्टिकुलरली कहीं इंटरव्यू देने जाना है, अगर आपका बिजनेस है, कोई बड़े आदमी से मिलने जाना है, तो 28 अप्रैल से 4 मई तक का टाइम आपके पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग के लिए 28 अप्रैल से 4 मई तक का टाइम बहुत अच्छा है। बिजनेस अगर है तो पार्टनरशिप में है तो 28 अप्रैल से 4 मई तक में आपके पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग भी आप बढ़ा पाएंगे। दिस इज द ग्रेट टाइम। टेम्पररी टाइमिंग आपको 28 अप्रैल से 4 मई तक ऐसा लगेगा कि आपके बगैर ऑफिस का काम होता ही नहीं, आप मेन करता हरता बन जाएंगे किसके रुके रुकता नहीं है सवेरा, बट आपको ऐसा लगेगा 28 अप्रैल से 4 मई तक टेम्पररी टाइमिंग आप लिफ्ट होंगे। अब देखें हेडिंग तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये डेट सारा आप कम्युनिटी सेक्शन में देखेंगे। अब इसकी समरी को एक नजर मारते हैं कैलेंडर पे मार्क करना है 20 से 27 काम नहीं करना है। कहीं भी किसी के साथ बकवासबाजी में 3 कदम पीछे हटना पड़े तो हट जाइएगा। 12वें स्थान में बहुत सारे ग्रह, नीच राशि का बुध भी है, राहु के साथ है, शनि भी वहां है, कर्मेश है आपका, बहुत सारा नेगेटिविटी जमा हुआ है। तो 20 से 27 में होशियार रहना है इस महीने में, बस एक ही टाइम ध्यान रखिए। बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली जॉब का तो मैंने बताया आपको 28, 29, 30 आपके लिए क्लोज ऑफ द मंथ। 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 मई में भी जा रहा हूं मैं आगे। ये अच्छे दिन है, कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो, किसी से मिलने जाना हो, बिजनेस हो और किसी से मिलने जाना हो तो भी 28 से 1 मई बेस्ट है। 4 मई तक आपको मैंने पहले बोला टेम्पररी टाइमिंग बहुत लिफ्ट होने वाला टाइम है। बिजनेस के लिए अभी ऐसा मैंने लिखा है, देखिए केयरफुल वाइल डूइंग फर्दर इन्वेस्टमेंट। कर्मेश आपके 12वें स्थान में गए, लॉर्ड ऑफ द 11th भी 12th में गए। कोई दोस्त उधार मांगेगा, रुक जाइएगा बेवकूफ नहीं बनिएगा। काम धंधे में भी अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट लगता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन का लगता है, देखिए शनि और राहु
ये 12वां स्थान था, ये जेल में कोर्ट कचहरी में लेके जाता है। रिमेंबर दिस, शनि भी ऐसा ही है 12वां, राहु भी ऐसा है। अचानक जो बड़ी मुसीबतें हम पर आती है वो 12वें स्थान में बहुत सारे प्लेनेट हो बर्थ के, शनि राहु जैसा प्लेनेट हो, लग्नेश हो, बड़ी मुसीबतें आती है। तो बड़ी मुसीबत आप खुद सर पे ना ले इस वक्त में पर्टिकुलरली, सो केयरफुल। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, हम लोग कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई भी कुंडली हो, अगर राहु 12 में चला जाता है, शनि 12 में जाता है, क्योंकि ये 12वां स्थान जो है अचानक बड़ा खर्चा आता है, तो हम लोग बोलते हैं रुको अभी, बिजनेस एक्सपांशन के लिए रुकने के लिए बोलते हैं। क्योंकि देखिए 13 मई को ये मई महीने में देखिए ये राहु आपका आगे बढ़ रहा है 17 मई के बाद, ये मीन राशि से कुंभ में आ रहा है, यानी कि ये भी ये 12th हाउस का नेगेटिविटी पूरा कर रहा है। ये 12th हाउस में राहु मतलब लिव इन वाला संबंध बनवा देता है बहुत बार। 12th हाउस का राहु बेडरूम के रूल्स खराब करने वाला राहु, और साथ में ये शनि आ गया उसके। अब ये शनि 2.5 साल तक आपके 12वें स्थान में रहेगा, मतलब काम धंधा शायद आपको फॉरेन भी ले जाए ये आने वाला 2.5 साल में, क्योंकि लोनलीनेस, यू हैव टू वर्क ऑन ए आइसोलेटेड प्लेस। काम धंधे में आपको एकदम मतलब नौकरी चेंज नहीं करना है। बी रिमेंबर, कर्मेश अभी 12वें में जाएगा मार्च महीने से, 29 मार्च से ये 1 जून 2027 तक, यानी कि 2.5 साल तक अभी आपकी ये 12वें स्थान में है। और 12वें स्थान में कोई भी बेवकूफी आपको महंगा पड़ सकता है। सो बी स्मार्ट, नो फर्दर इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। एक्सपांशन करना हो, अब बैठे बैठे सपने देखने हो, 12th हाउस ड्रीम का, नॉट अलाउड, अभी रुको। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 20 अप्रैल से 27 अप्रैल मैंने बहुत बार बोला। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है 10 से 27, स्टूडेंट हो या ना हो, लर्निंग के लिए बेस्ट है। और स्टूडेंट के लिए तो मैंने आपको बताया कि 12 से 19, पर्टिकुलरली इसमें भी 12 से 19 एकदम बेस्ट है। यानी कि इस वक्त में जितना देर तक आपका अध्ययन करते रहें, किताब पढ़ते रहो, फायदा ही है। पूरा एडवांटेज लीजिएगा 12 से 19 का। मोहब्बत करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 10 अप्रैल को आप कर सकते हो। शुक्र राहु का प्रतियुति हुआ आपके 12th और 6th हाउस में, तो 10th अप्रैल ये दोनों में से बेस्ट है। मैं तो ऐसा मानता हूं, देखिए 10 पर्टिकुलरली 12 से 19 भी बेस्ट है, बट 10 तारीख रोमांटिक दिन है, बेस्ट दिन 10 तारीख, ये पैसा वापरने का दिन है। अपने रोमांटिक दिन, बट 6 और 12 का कनेक्शन है, पैसा वापरने का दिन। मैरिज के लिए अभी इस वक्त मुझे कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है। ये मई में गुरु यहां आएगा और ये आपके 7th हाउस से इसको देखेगा। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से गुरु इसको देखेगा, आपके 7th हाउस को। ये विवाह का योग बनाएगा। अभी इस महीने में मुझे विवाह का योग नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे विवाह का योग 14 मई के बाद दिखाई दे रहा है। फ्रॉम 14 मई दिखाई दे रहा है। मैं आपको मई के वीडियो में वापस रिमाइंड करूंगा, ये अप्रैल का वीडियो। शेयर मार्केट में कुछ शेयर अगर आप बेचना चाहते हो, 1 और 2 तारीख द बेस्ट है टू सेल सम स्टॉक, टू सेल, कुछ बेचने के लिए कुछ स्टॉक आप बेच के रोकड़ा कर सकेंगे। टू लर्न 28, 29, 30 अप्रैल आपके सीखने के लिए बहुत बेस्ट है शेयर मार्केट। देखिए, अगर जो सीखता नहीं वो टिकता नहीं, जो शिकेल तो टिकेल, जो सीखता वो टिक जाता है। ये दिन आपको सिखाएगा। मैं सबक सीखने की बात नहीं कर रहा हूं। और बहुत बेस्ट टाइम से आप जाएंगे 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में, उसमें भी 28, 29, 30 कुछ शेयर मार्केट में आपको सीखने मिलेगा। दूसरे अगर बोलते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें करो, इसमें करो, बट व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, ये आपको 28, 29, 30 को कुछ सीखने मिलेगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 7, 8, 9 अप्रैल बेस्ट है इस महीने में, गेट इट। और कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो तो बेस्ट है। फाइनेंशियली इस महीने में 1, 2, 29, 30 तारीख बेस्ट है। इस दिन में अगर किसी को गलती से उधार दे दिए तो वापस मांगना हो, वो दिन है आपका। हो सकता है सैलरी का भी दिन है। देखिए, ये या तो आइदर क्लोज ऑफ द मंथ या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ दिखाई दे रहा है, यानी कि पैसा हाथ में आने का दिन है। 1, 2, 29, 30 ये बड़े अच्छे दिन है। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली, आपके लिए अच्छा टाइम है, परिवार के साथ, पूरा कुटुंब के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 1st, 2nd, 29 एंड 30। अब देखिए, इस महीने में चतुर्थी है 1 अप्रैल और 16 अप्रैल,
आप मांगलिक पर्सनालिटी है, मंगल वाले पर्सनालिटी। एरीज, लीडरशिप आपके दिमाग में बसा हुआ है, आपकी बात में, क्योंकि ये मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, राजा है। चापलूसों को साथ में रखना, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होना, ये सब आपके लक्षण है। 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाएंगे तो मंगल की नेगेटिविटी कम हो सकता है। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भी कम हो सकता है। ये दक्षिण के देवता है हनुमान जी और गणेश जी, इनका भक्ति कर सकते हैं। 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को गणपति मंदिर में जाइएगा, हनुमान चालीसा कर सकते हो तो बेस्ट। कभी भी ट्यूसडे हनुमान चालीसा करो, आपका जो मंगल का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो सकता है। इस महीने में 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को प्रदोष। अगर आपका घर नहीं बन रहा है, देखिए मैंने पहले ही बताया, अभी लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन भी, वो भी मैं बताता हूं आपको। बढ़िया टाइम से आप गुजर रहे हैं, यू आर इन ए वेरी गुड टाइम, एक बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। और लग्नेश चतुर्थेश का परिवर्तन, और अगर आप घर नहीं बन रहा है आपका, 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को हो सके शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। आपके चतुर्थ स्थान का स्वामी चंद्र है, मंगल आया आपके चतुर्थ स्थान में, घर में एनर्जी का वातावरण निर्माण करेगा। ये मंगल नीच राशि का है, लग्नेश है, तो ये महीने में मैंने घर का जो योग बोला है, ये आपको 19 मार्च से 9 अप्रैल तक में मैंने बोला है, घर खुशियों से भर जाएगा। सबसे पहला मैंने हेडिंग दिया, वही जगह पे मैं यहां खड़ा हूं। 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को जलाभिषेक करिएगा। इस महीने में 12 तारीख को पूर्णिमा है, 27 को अप्रैल को अमावस्या है। राहु 12 में है, 12 में राहु का फल ये राहु आपको दे चुका है। दे नहीं चुका तो अभी तक उसमें से आप मुक्त नहीं हुए। 17 मई तक, अक्टूबर 23 से 17 मई तक, 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक राहु 12 में। ये लिव इन रिलेशनशिप वाला संबंध बनवा देता है, बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल भी खड़ा कर देता है। 12वां राहु पैसा भी बचने नहीं देता। अब राहु आ रहा है 11 में, बट शनि आपका 12 में एक्सचेंज हो रहा है। सो अभी भी आपकी बैंक बैलेंस बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्रनाम चालू रखिएगा। 27 अप्रैल को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, 27 अप्रैल को इफ पॉसिबल। इस महीने में अक्षय तृतीया है। हमारा एस्ट्रोलॉजी का सबसे बेस्ट मुहूर्त अगर कोई मुझे पूछता है, सबसे बेस्ट, तो मैं 30 अप्रैल बोलता हूं, सबसे बेस्ट। इसका वजह देखिए, सूर्य उच्च राशि का होता है और चंद्र भी उच्च राशि का होता है। ऐसा साल में एक ही दिन आता है, 2 दिन आते, 2 दिन। सूर्य तो उच्च का 1 महीना रहता है, लेकिन चंद्र उसके साथ उच्च का सिर्फ 2 दिन रहेगा, 2.25 दिन तक। तो ये 30 अप्रैल है, अक्षय तृतीया। हम लोग इस दिन में कुछ भी नया कार लो, घर लो, आपके लिए तो घर का योग मैंने बोला भी, घर खुशियों से भरा हुआ है। कोई भी चीज लेके आना हो, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025, द बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट, सबसे बेस्ट है ये। 3.5 मुहूर्त बोलते हैं हम लोग, हिंदू न्यू ईयर और वो नया साल, हिंदू न्यू ईयर और वो सब, गुड़ी पाड़वो, और ये अक्षय तृतीया सबसे बेस्ट। मैंने बताया वजह उसका। अब इस महीने में 14 अप्रैल को शनि राहु का युति है, मैंने उसका एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। उसमें कुछ रेमेडीज भी मैंने बताया कि आपको क्या रेमेडी करना है। आपका अभी घर जो है उसका कोई लॉन्ग प्रोसेस में आप जाएंगे, इट इज आई थिंक। और ये 12वें स्थान में शनि राहु भी आया है, 12th हाउस में। डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो मैंने रोका है, नौकरी बदलनी है तो रोका है, कर्मेश भी 12th हाउस में है। पिता के साथ का भी विवाद हो सके तो टालिएगा, और खर्चे को अभी लगाम करना मुश्किल है। पैसे की शॉर्टेज अगर आप अनुभव करते हैं तो ओम रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम रीम लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करें, या तो श्री सुक्त करिएगा। अभी ये शनि राहु दोनों ग्रह, पाप ग्रह, दोनों का ताकत बड़ा है, दोनों बड़े ग्रह 12वें स्थान में। पैसा आता रहेगा लेकिन टिकना मुश्किल है। ये धन स्थान का गुरु पैसा तो देता रहेगा, कर्मस्थान को देख भी रहा है। नौकरी बदलना नहीं है, मैं रिमाइंड वापस कर रहा हूं। कर्मेश अभी 2.5 साल आपका 12वें स्थान में जा रहा है। काम धंधे में शनि वाले लोग हैं आप, कर्मस्थान के शनि वाले, मतलब इंजीनियरिंग, गुड्स, लोहा, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्क और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से भी पाला पड़ता है बहुत बार, और ये शनि वाला काम से भी पाला पड़ता है।
यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर 2.5 years नाउ, और मेहनत शनि की वजह से। और इसका वीडियो शनि राहु का देख लीजिएगा प्लीज एक बार। अब देखिए इस महीने में जो लोग एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं उनके लिए थोड़ा हिंट देता हूं। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है, परिवर्तन योग है 16 और 17 अप्रैल को। चंद्र वृश्चिक में, मतलब यहां चतुर्थेश और अष्टमेश। इसका कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, बट इसका चमत्कार है देखिए 27 और 28 अप्रैल लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन। मतलब घर का कोई चीज अच्छा चीज है। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग है, परिवर्तन, ये अच्छा चीज है 27-28 को। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है, गुरु शुक्र के घर में, शुक्र गुरु के घर में। मतलब ये महीने में देखिए क्या क्या चीज हो रहा है। ये शुक्र चंद्र का युति प्रतियुति का दिन है, जो बहुत बड़ा रोमांटिक दिन साबित तो नहीं हो सकता। जैसे 25 तारीख का देखिए मीन राशि में, आपके 12वें स्थान में, तो इट इज टू स्पेंड मनी 25 तारीख को। और मैंने आपको केयरफुल डे में डाला ही है 25 तारीख, देखिए ये रहा। इसमें आप कोई परचेस करेंगे, कोई ना कोई लग्जरी चीज, पूर्ण चांस है। लग्जरी गुड्स के पीछे पैसा खर्चा करेंगे। हो सकता है आप मेल हो तो पर्टिकुलरली वाइफ को शॉपिंग वीपिंग पे ले जाओगे 25 अप्रैल को। ये संपूर्ण संभावना है, पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा 20 अप्रैल से 27 अप्रैल में, दिस इज द टाइम। और ये गज केसरी योग की तारीख है 3 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 30 अप्रैल, ये गज केसरी योग का तारीख है और ये वो टाइम है। अब गज केसरी योग मतलब देखिए यहां आपको आपका चंद्र वृषभ में है, गुरु वृषभ में है। मतलब चंद्र वृषभ में हो, सिंह में हो, वृश्चिक में हो और कुंभ में हो, तभी गज केसरी योग बनेगा। ये गज केसरी योग का फायदा ऐसा है कि मार्केट में उस दिन मनी फ्लो अच्छा होता है। आप किसी से पैसा वैसा मांगते हो तो बिजनेस से पर्पस में हो तो एक मनी फ्लो आपको महसूस हो सकता है, और ये वो टाइम है। टेक द एडवांटेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए सूर्य आपके लग्न में आएगा, अभी 12 में है। मैंने पहले भी बताया आपको कि विवाद पिता से टालने के लिए बोला है, कर्मेश 12 में राहु के साथ, तो पिता से विवाद टालना है। अब ये सूर्य जैसे ही लग्न में आता है, मैंने बोला भी उच्च का हो रहा है, स्टूडेंट के लिए, लर्निंग के लिए भी बढ़िया है क्योंकि पंचमेश, और आपको सम्मान प्राप्त होगा कुछ। 14 अप्रैल से 14 मई तक लग्न में सूर्य, मतलब ये आपको लग्न में है ना, कोई बड़ा सम्मान प्राप्ति करवाता है। 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके सम्मान में बढ़ाएगा। ये राजा है, राजा आपके लग्न में है, कभी आपके रुबाब के कुछ कहने ही नहीं। ये बात एंजॉय द टाइम फ्रॉम 14 अप्रैल टू 14 मई। ईगो बाजू में रखिएगा, मैंने पहले भी बताया आपको। अब 12वां जो सूर्य था, यानी कि 14 मार्च से 13 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये टैक्स का, टेंशन का टाइम, टैक्सेस का, फाइनेंस का, टैक्सेस का टाइम। और मैंने पहले भी बोला आपको भी 12वां शनि भी 12वें स्थान में जा रहा है। कहीं भी कोई कोर्ट कचहरी का लिटिगेशन का मैटर हो, 12वां शनि बहुत शुभ नहीं माना जाता। हेल्प करते रहिएगा पुअर पीपल को आने वाले 2.5 साल तक। अब मंगल का पोजीशन मैंने बताया आपको कि अभी नीच राशि का हुआ है, बट लग्नेश चतुर्थ में, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो अच्छा फल देता है। और ये तो लग्नेश है, तो अभी इस महीने में जो मैंने बोला आपको 19 मार्च से 9 अप्रैल तक घर को प्लान कर रहे हो, या तो घर में कुछ फर्नीचर, खुशियां, गेस्ट भी आ सकता है। पर्टिकुलरली 3 अप्रैल से 6 जून तक हो सकता है मई महीने में आपका घर गेस्ट से भर भी दे। ये लग्नेश मंगल चतुर्थ का बढ़िया टाइम। गुरु शुक्र का परिवर्तन रोज का मैं बताया आपको, 2nd and 12th परिवर्तन। शुक्र का भी बताया मैंने, उच्च का 12वें स्थान में है राहु के साथ, लिव इन की बात किया मैंने उसके लिए। राहु केतु का भी बताया मैंने। तो अबाउट देखिए इस महीने में मैं ऐसा समझता हूं जो भी काम आप करना चाहते हैं, तो ये 27 अप्रैल तक सितारे बहुत फेवर में आपके, 27 अप्रैल तक। 28 अप्रैल से 13 मई तक रुकेगा नहीं, पैसा रुकेगा नहीं, खर्च होगा। ये घर के बड़े बुजुर्ग के लिए हो, बच्चों के लिए हो, अपने एजुकेशन के लिए हो, खर्चा होगा। लेकिन 28 अप्रैल तक, 27 अप्रैल तक सितारे बहुत फेवरेबल है। टेक द एडवांटेज, ये डेट याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।